देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, आईपीसी और सीआरपीसी अधिनियम में बदलाव करेगी केंद्र सरकार। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र ने विकसित देशों से भी अधिक दोष सिद्धि की दर और आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। टावर को गिराने में 3 अग्नि, 12 ब्रह्मोस या 4 पृथ्वी मिसाइलों के वॉरहेड्स के बराबर विस्फोटक प्रयोग किया गया। सुपरटेक के ट्विन टावर को रविवार को गिरा दिया गया। टावर को वाटरफॉल इम्प्लोजन तकरीबन तकनीक की मदद से गिराया गया। ट्विन टावर को गिराए जाने से करीब 28,000 मीट्रिक टन मलबा निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बिना ट्रायल के लंबे समय तक बंदी बनाए रखना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए 4 साल से बंदी 2 लोगों को जमानत देते हुए कहा कि बिना किसी ट्रायल के किसी को इतने वक्त तक बंदी बनाकर रखना ठीक नहीं है। प्रदेश के 18,000 शिक्षकों का जल्द खत्म होगा इंतजार, सीएम शिवराज इस दिन देंगे नियुक्ति पत्र। मध्य प्रदेश में 4 साल से भी अधिक ज्यादा समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल उनका ये इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। अहमदाबाद में पैदल चलने वालों को पीएम मोदी ने दी अटल ब्रिज की सौगात। पीएम मोदी ने इस अटल ब्रिज के उद्घाटन से पहले ही पुल की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थीं। श्रीलंका की आड़ में अपना एजेंडा ना चलाए चीन, चीनी राजदूत पर भरोसा भारत। जमकर सुनाई खरी खोटी। श्रीलंका को लेकर भारत और चीन में तकरार सामने आ गई है। श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की चीन के आरोप पर भारत ने पलटवार करते हुए उसे दृढ़ता से कहा है कि कोलंबो को अब सहयोग की आवश्यकता है, न कि किसी अन्य देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की जरूरत है। पीएम मोदी ने अटल ब्रिज का किया उद्घाटन, कहा आत्मनिर्भरता का प्रेरणा स्रोत बनेगा खादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी गुजरात में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। वन नेशन वन फर्टिलाइजर का ऐलान, मंडाविया बोले सिंगल ब्रांड के तहत बिक सकेंगे सब्सिडी वाले उर्वरक। यूरिया और डीएएफ सहित सभी सब्सिडी वाले उर्वरक अक्टूबर से सिंगल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे, जिसका उद्देश्य किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने और माल ढुलाई सब्सिडी को कम करना है। कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? 19 अक्टूबर को चल जाएगा पता, 17 को होगी वोटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। तो इस वजह से सोनाली फोगाट की हुई हत्या। सुधीर ने भाई से कहा मुझसे होटल में मिलें। गोवा में रहस्यमय परिस्थितियों में जान गंवाने वाली हरियाणा बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे का मकसद संपत्ति और पैसा हो सकता है। पीड़िता के भाई रिंकू ढाका ने शनिवार को यह दावा किया। अतिक्रमण अधिकारी को तमाचा मारने वाले बदमाश अल्ताफ की मां के घर पर चला बुलडोजर। राजधानी की न्यू मार्केट में पिछले दिनों नगर निगम अधिकारी कमर शाकिब को तमाचा मारने वाले बदमाश अल्ताफ के बाड़गंगा स्थित घर पर शनिवार को निगम ने बुलडोजर चला दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा होगी पेपरलेस, ई विधान वाले राज्यों का अध्ययन करने जाएगा दल। मध्य प्रदेश विधानसभा जल्द ही पेपरलेस हो जाएगी। इसके लिए ई विधान पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दल जल्द ही देश के उन राज्यों का दौरा करेगा जहां ई विधान लागू है। कमलनाथ का संगठन मजबूती के लिए प्लान तैयार, कांग्रेस में बड़े फेरबदल की कवायद। कांग्रेस मिशन 2023 के लिए तैयारियों में जुट गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का मानना है कि एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में सफलता बना संगठन को मजबूत किए बिना संभव नहीं है। इसके लिए कमलनाथ ने प्लान तैयार कर लिया है, जिसे आने वाले महीनों में अमली जामा पहनाई जाएगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल।
24 घंटे में एक्टिव होगा नया सिस्टम। 17 जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज रविवार 28 अगस्त 2022 को 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 संभागों और 3 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। भोपाल के मॉल में नमाज पढ़ने पर विवाद, बजरंग दल ने गाया राम भजन। एमपी नगर स्थित डीबी मॉल में नमाज पढ़ने का बजरंग दल ने विरोध किया। शनिवार दोपहर 2:30 बजे बजरंग दल कार्यकर्ता को पता लगा कि मॉल में काम करने वाले 10 से 12 कर्मचारी निकासी द्वार के पास नमाज पढ़ रहे हैं। युवा सहायता समूह के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 466 करोड़ का वितरण, हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, लाखों पदों पर भर्ती। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश के विकास की गति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सीएम शिवराज द्वारा लगातार बड़ी घोषणा की जा रही है। भोपाल मॉल में नमाज अदा की प्रथा बंद नहीं की तो वहां होगा हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल के सदस्यों ने शनिवार को यहां डीबी सिटी मॉल में मुस्लिम लोगों के एक समूह द्वारा नमाज पढ़ने का विरोध करते हुए कहा कि अगर इस प्रथा को नहीं रोका गया तो वे वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कच्छ में बोले पीएम, आपदा से गुजरात निपट ही रहा था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक भुज में 2001 में आए भयानक भूकंप में जान गंवाने वाले 13,000 लोगों की याद में बनाया गया है। साथ ही करीब 470 एकड़ इलाके में बना ये स्मारक इस दिल दहला देने वाली त्रासदी से उबरने के लोगों के जज्बे को भी दर्शाता है। दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ने देते, खुद प्रदूषण करने वाला ऑर्डर दे दिया। भाजपा नेता ने ट्विन टावर्स गिराए जाने पर किया ट्वीट। नोएडा के ट्विन टावर्स को तोड़ दिया गया है। इस 32 मंजिला एपेक्स व 29 मंजिला सियान टावर को तोड़ने में 3500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, जिसे आपस में तारों से जोड़ दिया गया। दोपहर 2:30 बजे के करीब ब्लास्ट कर इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग के गिरने से पहले आप नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इसको गिराए जाने के फैसले पर तंज कसा है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, जिसने बनवाई उसे सजा नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग में अस्पताल, हॉस्टल, बुजुर्गों का निवास, निराश्रित महिलाओं का आश्रय, कुछ भी बनाने का ऑर्डर दे देते। दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने देते माननीय, और खुद इतना पॉल्यूशन करने वाला ऑर्डर दे दिया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। कहिए महागठबंधन सरकार गिरा दें, दिल्ली वाले उनसे खुश हो जाएंगे। नीतीश का सुशील मोदी पर वार। बिहार की नई सरकार पर बीजेपी का वार जारी है। बीजेपी के वार पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सुशील मोदी से कहिए कि वे महागठबंधन की सरकार को जल्द से जल्द गिरा दें। नीतीश ने सुनील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी को अब रोज बोलना चाहिए ताकि केंद्र वाले उनसे खुश हो जाएं और उन्हें बीजेपी में कोई जगह मिल जाएगी। घर में रहें और N95 मास्क पहने। ट्विन टावर गिराए जाने के बाद विशेषज्ञों ने दी अहम सलाह। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराए जाने के बाद से इलाके में आसमान में बादल की जगह धूल नजर आ रहे हैं। ऐसे मौके पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को अहम राय दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो घरों में रहें। इसके अलावा विशेषज्ञ ने ये भी राय दी है कि वो अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें। केवल 1/3 स्कूलों में विज्ञान पढ़ने की सुविधा। पिछले 5 साल में खुले सिर्फ 63 नए स्कूल। एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले केवल 1/3 स्कूल ही कक्षा 11 और 12 के छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में शहर में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था। आरटीआई के अनुसार फरवरी 2015 और मई 2022 के बीच सिर्फ 63 नए स्कूल खोले गए हैं। सुपरटेक ट्विन टावर, सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह। नोएडा से सुपरटेक के लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को रविवार को जमींदोज किए जाने के बीच चिकित्सकों ने उसके आसपास रह रहे और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अधिक सतर्क रहने और संभव हो तो कुछ दिन इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने से अनुमानित 80,000 टन मलबा निकला है और विस्फोट के दौरान हवा में धूल का विशाल गुब्बारा देखने को मिला। सीएम वर्सेस सीएम, नहीं थम रही हेमंत केजरीवाल के बीच की जुबानी जंग। असम सीएम ने दिल्ली को लंदन मनाने का वादा याद दिलाया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। भारत को नंबर 1 बनाने के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद रविवार को एक बार फिर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर बहस हुई। असम के सीएम ने दावा किया कि आप राष्ट्रीय राजधानी की तुलना छोटे शहरों से कर रहे हैं, दिल्ली को लंदन या पेरिस जैसा बनाएं। संसद भवन का ढांचा बनकर तैयार। टाटा प्रोजेक्ट्स ने बताया फिनिशिंग का काम भी जल्द होगा पूरा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रही देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के नए भवन का मुख्य ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। अब आंतरिक स्तर पर काम पूरा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक विनायक पै ने रविवार को ये जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।